दोस्तों नमस्कार। सम्यक दृष्टि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस, आरओएआरओ, यूपी पुलिस, एसएससी, जीआईसी आदि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4, ऑप्शन ई अनुच्छेद 5। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? ऑप्शन ए संसद में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए संसद में नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी लोकसभा को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए संसद को। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? ऑप्शन ए राज्यों का समूह, ऑप्शन बी राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन सी राज्यों का कन्फेडरेशन, ऑप्शन डी राज्यों का यूनियन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी राज्यों का यूनियन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, राज्यों का यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ऑप्शन बी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, ऑप्शन सी संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ऑप्शन डी यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी है यह भारतीय संघ की विशेषता नहीं है, जबकि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, यह सही है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यह भी सही है। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि हैं। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है। भारतीय संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए
कैसा बहुमत चाहिए? ऑप्शन ए साधारण, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए साधारण बहुमत। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ऑप्शन ए किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ऑप्शन बी किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, ऑप्शन सी किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, ऑप्शन डी एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्य को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। और ऑप्शन डी में यह कहा गया है कि एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। और इस प्रश्न में यही पूछा है कि संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हुआ ऑप्शन डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? ऑप्शन ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र, ऑप्शन बी 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र, ऑप्शन सी 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र, ऑप्शन डी 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने बनाए थे। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए 67वां, ऑप्शन बी 59वां, ऑप्शन सी 69वां, ऑप्शन डी 70वां। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 69वां। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 के में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा दिया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? ऑप्शन ए गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ऑप्शन बी दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ऑप्शन सी दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, ऑप्शन डी दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इस प्रश्न में गलत कथन पूछा था। तो जो ऑप्शन डी है दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। यह दादरा और नगर हवेली फ्रांसीसी नहीं बल्कि पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। ऑप्शन ए गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, यह सही है। दीव खंबाती खाड़ी में एक टापू है, यह भी सही है। ऑप्शन सी दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, यह भी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। ऑप्शन ए वर्ष 1999 में, ऑप्शन बी वर्ष 2000 में, ऑप्शन सी वर्ष 2001 में, ऑप्शन डी वर्ष 2002 में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। वर्ष 2000 में 3 राज्यों की स्थापना हुई। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक संयुक्त राज्य बनाया गया था। ऑप्शन ए 30वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन सी 35वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 35वें संशोधन के अंतर्गत। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और यह 22वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़, 2 अरुणाचल प्रदेश, 3 झारखंड, 4 सिक्किम। तो यहाँ पर देखते हैं, छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ था। अरुणाचल प्रदेश का निर्माण 20 फरवरी 1987 को हुआ था। तथा तीसरा झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था और सिक्किम का निर्माण 15 मई 1975 को हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं, दिए हुए विकल्पों में सबसे पहले 1975 में सिक्किम का निर्माण होता है और अरुणाचल प्रदेश का निर्माण 1987 में और छत्तीसगढ़ और झारखंड का निर्माण 2000 में हुआ है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 4, 2, 1, 3। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।